इस वक्त बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा दें। जी हां, बिग ब्रेकिंग। एयर स्ट्राइक के बाद बदले पाक रक्षा मंत्री के सुर। एयर स्ट्राइक के बाद बदल गए। जी हां, भारत ने नहीं घुसाया तो तनाव खत्म करने को तैयार। जी हां, थोड़ी देर पहले ये हम कह भी रहे थे, क्योंकि भारत में जिस तरह से भारत ने ये टेरर दिखाया है, जो अटैक किया है, अब जरा इसके मायने समझिए। मायने तो पाकिस्तान वाले समझने लगे, पाकिस्तानियों को भूल जाइए। वहां के डिफेंस मिनिस्टर के सुर बदल गए हैं, रक्षा मंत्री के सुर बदल गए हैं। कहते हैं कि भारत ने नहीं उकसाया तो हम जो है हमला नहीं करेंगे या हम कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाएंगे। एयर स्ट्राइक के बाद बदल गए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के सुर। इसके पहले कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हम इसका बदला लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, हम कदम उठाएंगे। लेकिन ठीक से यू टर्न मार लिया है पाकिस्तान ने। ख्वाजा आसिफ ने पहले हमले की धमकी दी थी, लेकिन अब ये शब्द वापस ले रहे हैं, क्योंकि भारत की सैन्य शक्ति से, भारत के इरादे से, यहां की सरकार से वो वाकिफ हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटल इरादे से कि वो क्या करेंगे। क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने हिमाकत किया है, उसको माकूल जवाब दिया गया है। एयर स्ट्राइक के बाद बदल गए हैं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के सुर। पहलगाम का यह बदला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाया यह नाम, ऑपरेशन सिंदूर। जी, वो बोल रहे थे तो ये रक्षा मंत्री अपने आप बोल नहीं सकते हैं। ये सिर्फ नुमाइंदे हैं, या आप कहें कि प्रॉक्सी हैं पाकिस्तानी आर्मी के या पाकिस्तानी मिलिट्री के। तो पाकिस्तानी मिलिट्री को साफ मैसेज गया है कि हम जब चाहें आपको हिट कर सकते हैं, आप डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है। तो ये मुंह से बोल के नहीं, एक्शन से वो मैसेज गया है। और इस पे आने के बाद भी हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि ये पाकिस्तान वो दुम है जो कहते हैं कि वो कभी जल्दी सीधी नहीं होगी। तो ये चलता रहेगा, लेकिन इसका बहुत ही करारा असर गया है। और मैं समझता हूं कि ऑल आउट वॉर नहीं होना चाहिए कन्वेंशनल तरीके से, लेकिन ऑल आउट एफर्ट होना चाहिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री को नाक में नकेल बांध के उसको दुरुस्त कर दिया जाए। और जो मैंने कहा कि पहले हमारा ये होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो नॉर्मल सिविलियन हैं उनको भी इंसानों की तरह जीने का हक मिले। तो हमारे सबसे बड़े जो पार्टनर होने चाहिए इसमें कौन होना चाहिए? उसे पाकिस्तान के नॉर्मल सिविलियन हमारे पार्टनर होने चाहिए, जो सेन लोग हैं वो पार्टनर होने चाहिए। क्योंकि ये जो मिलिट्री कर रही है, जो आतंकवाद का बिजनेस कर रही है, वो सिर्फ अपने लिए कर रही है। आपने सवाल नहीं पूछा, फिर भी मैं चीन के बारे में बता दूं कि चीन की साइकोलॉजी क्या है। चीन चाहेगा कि हाँ, पाकिस्तान को अपने इसमें रखे। हाँ, क्यों? क्योंकि वो चाहेगा पाकिस्तान और कमजोर हो जाए। चीन तो पाकिस्तान की जमीनें लेना चाहता है। चीन तो पाकिस्तान तो अपने महिलाओं को एक्सपोर्ट कर रहा है चीन में। देखे कि चीन वालों की नस्ल सुधर जाए, सारे मिनरल बलूचिस्तान के वो चीन को बेचे जा रहा है। तो चीन जरूर चाहेगा कि पाकिस्तान कमजोर रहे, डरा रहे, और चीन किसी का खैर ख्वाह नहीं है। जरा इस पर व्यापक असर भी बता दीजिए। जब वो करना चाहेगा, जब कॉरिडोर बना रहा था और जब इतने खर्च कर रहा था लाखों करोड़ों, तो अब तो पाकिस्तानी सरजमी भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि पीओके में तो अटैक कई बार दुनिया ने देखा है, भारतवासियों ने देखा है, पाकिस्तानियों ने देखा है, पाकिस्तान ने झेला है। लेकिन अब तो पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुसकर एयर स्ट्राइक कर दिया जा रहा है, तो चीन तो इससे घबराया होगा। बहुत क्लियर मैसेज है कि अब चीन को भारत के साथ दोस्ती करनी चाहिए अगर पाकिस्तान के कॉरिडोर को बचाना है, पाकिस्तान में अपने एसेट्स को बचाना है। तो ये मैसेज चीन को जाना चाहिए, और हमें उनको बताना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं डिफेक्ट कर सकती। आप हमसे बात कीजिए।